नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी थी, इसका आज अगला पार्ट रहेगा, जहाँ पे प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, जो जनपदवार दर्शन है, ठीक है, इनके एमसीक्यू हम देखेंगे यहाँ पे पूरे कंप्लीट। 100+ एमसीक्यूज रहेंगे। रिसेंट के आपने एग्जाम में देखा है, यूपीएससी हो या SSC हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। सांस्कृतिक तत्व और उत्तराखंड के जो नगर और पर्यटन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना और अपना आंसर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर न्यू व्यूवर है आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के दोस्तों का शेयर कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट एग्जाम में होता है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे। अक्टूबर 1993 में इसको शुरू किया गया था। और जोशीमठ ओली रोपवे कहाँ पे है? आपका चमोली में है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नदी हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। अब जो देख सकते हैं, जो केदारनाथ में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मतलब वहाँ डेवलपमेंट वगैरह जो हो रहा है, उसके ऊपर भी न्यूज़ में था। और 2013 में जब त्रासदी आई थी, तब भी ये नदी न्यूज़ में थी, ठीक है। तो भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका मंदाकिनी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए जो बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के लिए, तो क्वेश्चन भी पूछता है कि केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। अब जो बद्रीनाथ, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के जो 4 धाम है, जिसमें आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ, ये इंपॉर्टेंट है चारों, ठीक है। तो इसमें जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, ये आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। जो केदारनाथ है, ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, और बद्रीनाथ आपका चमोली में हो जाएगा। और इसको आप याद रखना, इसका सीक्वेंस भी कभी कभी आता है लगाने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बद्रीनाथ कहाँ पे है, तो बद्रीनाथ है आपका चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, पंचकेदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं है बोला गया है। तो पंचकेदारों में कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। देखिए, कल्पेश्वर केशों की पूजा होती है, ये है। रुद्रनाथ मुँह की पूजा होती है। तुंगनाथ भुजाओं की पूजा होती है। बट विश्वनाथ इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसमें एक पंचकेदार में आपका केदारनाथ भी है, ठीक है। देखिए, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये सब आते हैं, पर विश्वनाथ यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पंचकेदारों में केदारनाथ, ठीक है, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछेगा, पंच केदारों की बात करेगा, तो पंच केदार में आते हैं, केदारनाथ आता है, ठीक है, केदारनाथ हो गया। साथ में आपका तुंगनाथ हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला ये हो जाएगा। तुंगनाथ के साथ आपका हो जाएगा यहाँ पे कल्पेश्वर भी हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कल्पेश्वर के साथ आपका यहाँ पे रुद्रनाथ भी है, ये आपका चौथा हो जाएगा। और एक पांचवा और है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका मद महेश्वर। और मद महेश्वर में किसकी पूजा होती है? इसमें नाभि की पूजा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये 5 आपके पंचकेदार हो गए, ठीक है। अगर पंचबद्री की बात करेगा, तो हम पंचबद्री भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो पंचबद्री में बद्रीनाथ आ जाएगा आपका, ठीक है। बद्रीनाथ के बाद आदि बद्री, साथ में भविष्य बद्री की बात करेंगे। भविष्य बद्री का आपका बृहद बद्री आता है, ठीक है। बृहद बद्री आपका योग बद्री आता है। तो ये आपके हो गए 5, क्या हो गए? पंचबद्री हो गए। पंचप्रयाग आपको पता होंगे, पंचप्रयाग भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में मिलते हैं। इसमें आपका योग बद्री हो जाएगा, ठीक है। आपका विष्णु प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। कर्ण प्रयाग हो जाएगा आपका, कर्ण प्रयाग के साथ रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के बाद आपका नंद प्रयाग हो जाएगा। ये 5 आपके क्या हो गए? पंचप्रयाग हो जाएंगे। अब पंचधाराएं भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं पंचधाराएं कौन कौन सी हैं। देखिए, आप इनके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। साथ में पंचप्रयाग में जो पंच आपकी धाराएं हैं, इसमें आपकी भागीरथी हो जाएगी, ठीक है। अलकनंदा हो जाएगी, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी और साथ आपका पिंडर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपने एग्जाम में बार बार इनको देखा होगा, ठीक है। तो पंचकेदार भी हो गए, पंचबद्री भी हो गए, पंचप्रयाग भी हो गए और पंचधाराएं भी हो गई आपकी, ठीक है। तो इसके नोट्स आप लोग बना लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? मिलन, कपनी, गंगोत्री या फिर सुंदरडूंगा। देखिए, उत्तराखंड का अगर पूछता है, तो उत्तराखंड में आपका सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा जगह? गंगोत्री हो जाएगा। और गंगोत्री कहाँ पे? आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। अगर कुमाऊं का पूछेगा, तो कुमाऊं का मिलन है, ठीक है। इसको भी आप करेंगे, क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन,
कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए खुद क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिलन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कहा था जब ये गांधी जी आए थे आपके बागेश्वर में आए थे, ठीक है, तब कहा गया था कौसानी, आपका राइट ऑप्शन यहाँ वाला यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 पर्वतों से, 7 पर्वतों से, 8 पर्वतों से या फिर 9 पर्वतों से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 पर्वतों से यहाँ पे घिरी है, ठीक है, हेमकुंड झील। ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका चमोली में है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? अब देखिए कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है, ये आपका तिब्बत में है, ठीक है। हमेशा हर साल इसकी यात्रा होती है यहाँ पे, और लिपुलेख दर्रे से यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो इसके पास में पूछा गया कि कौन सी जगह है, ठीक है। तो देखिए जो तवाघाट है पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो इसके पास में पड़ती है यहाँ पे। मायावती आश्रम कहाँ पे है, मायावती आश्रम लोहाघाट में है, लोहाघाट चंपावत में है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। चलिए अनासक्ति आश्रम, ये आपका अल्मोड़ी, ये हो गया कौसानी वाला हो जाएगा अनासक्ति आश्रम, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, ठीक है, अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में या फिर पिथौरागढ़ में। तो अस्कोट ये आपका पिथौरागढ़ में है अस्कोट, ठीक है। अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में भी आप सुना होगा, ठीक है, हर 10 साल में ये यात्रा होती है, 2024 में भी यात्रा हुई थी अभी, ठीक है, इसको भी याद रखना। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में, आराकोट आपका ये पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो पैदल यात्रा होती है, तो पूरा उत्तराखंड का अगर मैं इस टाइप से मैप बनाता हूँ तो यहाँ पिथौरागढ़ और यहाँ पे आपका उत्तरकाशी, तो ये पूरी यात्रा यहाँ पे पैदल यात्रा होती है, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुओं जैसे साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ठीक है। ग्वालतम, जोशीमठ, मुनस्यारी, गाना। तो मुनस्यारी काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो सोका जनजाति है, भोटिया जनजाति है, उनके द्वारा यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो मुनस्यारी जलजी वगैरह मेला भी होता है, वहाँ पे चीज़ें लार्ज स्केल पर बेची जाती हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ें। गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में, मसूरी में। तो ये लिखी गई थी आपकी कौसानी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। देखिए पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, उसमें से एक उत्तराखंड में है और वो है आपका केदारनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ठीक है, जो मसूरी है आपका, ठीक है, देहरादून में मसूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लवासना भी यहीं पे है। लाल बहादुर शास्त्री जो एडवेंचर एकेडमी है आपकी, ठीक है, जो IAS PCS की ट्रेनिंग चलती है। जैसे बेसिकली स्टार्टिंग में IAS की तो ट्रेनिंग वहीं चलती है पूरी, बट जो IPS होते हैं वो भी ट्रेनिंग स्टार्टिंग में वहीं करते हैं। बाद में उनको फिर हैदराबाद में जो वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक अकेडमी है, ठीक है, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। पर स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग चलती है वो मसूरी में ही चलती है, ठीक है, इसको क्लियर कर दूँ। और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे, उत्तराखंड की प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर है, ठीक है, तो ये है आपका नैनीताल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अभी मैंने आपको पंचप्रयाग कराए थे, अब यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। देखिए केशव प्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, अब इसमें से कौन सा ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं होगा, तो केशव प्रयाग नहीं होगा। अभी मैंने करवाया था आपको, थोड़ी देर पहले ही करवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग जो 12 है उसमें केदारनाथ सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो पंचप्रयाग है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। देखिए अब पंचप्रयाग बात करेंगे, चमोली से स्टार्ट होते हैं, रुद्रप्रयाग में आते हैं, टिहरी में आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसको याद रखना, ये आगामी एग्जाम आपके जो लोअर PCS का एग्जाम होने वाला है, अपर PCS का एग्जाम होने वाला है, या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, लेक्चरर का एग्जाम है, इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उत्तराखंड यहीं से, और खासकर यूके PSC अगर क्वेश्चन बनाती है तो परीक्षा वहीं से क्वेश्चन बनाती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। अगला है, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? और ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री ये आपके उत्तरकाशी में पड़ते हैं, ठीक है, उत्तरकाशी चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। अब बद्रीनाथ की बात करूंगा तो बद्रीनाथ आपका कहाँ पे पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है, तो चमोली ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे चमोली तो दिया हुआ है, बट हमारा जो केदारनाथ है वो आपका टिहरी में नहीं पड़ता है, तो गलत हो जाएगा। वो आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो पौड़ी में भी नहीं है, इसको भी कट कर दो।
अब देखिए यहाँ पे देखिए टिहरी वाला कट कर दो, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एग्जाम में इसी को देख के करेंगे आप ऐसे, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए बहुत चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आपको उत्तरकाशी देख लिया और चमोली देख लिया और सीधा आपने टिक मार दिया, उसके पीछे भी देखिए यहाँ पे टिहरी दिखा हुआ है, जो कि टिहरी में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो ये तो मैंने अभी करवा दिया आपको, ये कहाँ पे आपका, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न पंच केदार में कौन रुद्रप्रयाग में है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पंच केदार हैं ये चमोली और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कि रुद्रप्रयाग में कौन सा है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मधमेश्वरनाथ है या फिर सभी है? तो ये तीनों जो हैं वो आपके रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। ये तीनों पढ़ते हैं आपके रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रुद्रप्रयाग में, और जो बच्चे दो हैं वो आपके चमोली में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी आपको लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21वां क्वेश्चन रहेगा, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका केदारनाथ है। ये सबसे ऊंचाई पर जो धाम है हमारा वो कौन सा है, आपका केदारनाथ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वरनाथ। तो तुंगनाथ बहुत ऊंचाई पे मंदिर है, ठीक है। ये भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान, जो खांडव वन को कहते हैं वर्तमान में क्या है, ठीक है। पहले तो खांडव वन कहते थे, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में या फिर चमोली में। इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये आपका हरिद्वार में, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? कालिका मंदिर, कोटमाई, पुकारा देवी या फिर गौरा देवी। और ये क्वेश्चन रिसेंट में ही आपके यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2024 में ही, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोटमाई। तो कोटमाई का मंदिर कहाँ है? तो ये आपका रानीखेत में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां है, बद्रीनाथ, जिसको विशाल बद्री भी कहते हैं, मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? पंचधाराएं नहीं है, पंचशिलाएं नहीं है, पंचकुंड नहीं है या फिर पंच गुफाएं नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है पंच गुफाएं यहाँ पे नहीं है। बाकी पंचशिलाएं आपको मिल जाएंगी बद्रीनाथ मंदिर के आसपास, पंचधाराएं भी मिल जाएंगी और पंचकुंड भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओम पर्वत स्थित है, तो ओम पर्वत है आपका पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ओम पर्वत अभी न्यूज़ में था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओम, इस पर्वत पे जो बर्फ से ओम दिखता था इस टाइप से, ठीक है, वो अभी दिखा नहीं। बहुत टाइम के बाद एक आगे वो गल चुका था बर्फ, क्योंकि वो सब जो चीज़ क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी एग्जाम में बन जा रहा है बार बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन करवा दिया है एक बार मैंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ों की जो रानी है वो आपकी क्या है, मसूरी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन रहेगा, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ढिकाला, ठीक है, राजा जी, फूलों की घाटी, कॉर्बेट या फिर गोविंद। इसका राइट ऑप्शन है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो ढिकाला प्रवेश द्वार यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। कुब्जा अमृत किसका प्राचीन नाम है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून, ऋषिकेश, कुमाऊं या फिर अल्मोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जा, ठीक है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। तो बाड़ाहाट, इसको भी आप याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कटारमल, पूर्णागिरि, गंगोत्री, बद्रीनाथ। देखिए कटारमल अल्मोड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होने को सूर्य मंदिर और जगह भी है, बट यहाँ पे प्रसिद्ध जो है वो कटारमल का है, ठीक है, अल्मोड़ा में है जो। 32वां है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर पिथौरागढ़ में। तो वशिष्ठ गुफा है आपकी टिहरी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी करवा दिया था। तो बद्रीनाथ कहाँ पे आपका, चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं कल देखा था, मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें ज़्यादा व्यू भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि मुझे भी ना वो यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो जो पसंद आ रही है तो मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड करूँ, ठीक है। अगर फिर वीडियो में व्यू नहीं आते हैं ना कमेंट आते हैं तो फिर लगता है कि हाँ वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो फिर मन करता है कि वीडियो को सीरीज को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अगला है
शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या फिर उत्तरकाशी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ज्योतिर्मठ की बात कर रहा है, ये है आपका कहाँ पे हो जाएगा? जोशीमठ, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, जोशीमठ ऑप्शन नंबर सी, जो कि चमोली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं अभी। ठीक है, ऑप्शन वाले, मैचिंग फॉलोइंग वाले। ठीक है, ताम्रनगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। बाल मिठाई, देखिए अब देखिए आपने सुना होगा बाल मिठाई के लिए प्रसिद्ध जगह जो है वो आपकी नैनीताल नहीं है, वो आपकी क्या है? अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। मिनी कश्मीर को कहा जाता है, गायत्री जैसे हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बोला गया है? पुनार, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका सही है। उत्तर का काशी, विभांडेश्वर, ये भी आपका सही है। उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर को, ये भी सही है। पर्यटनों की नगरी मसूरी, नहीं, पर्यटनों की नगरी आपका नैनीताल को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारत का एडिनबरा रानीखेत को कहा जाता है। ठीक है, नहीं, ये आपका गलत है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, सही है। बलाना कौसानी को, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है 38वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? देखिए जो हरिद्वार है यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तराखंड है, यहाँ से हरिद्वार की लंबाई के क्रम में बता रहा है कि कौन सा क्या है यहाँ पे, बोला कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में, किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला अगर हरिद्वार से हम चलते हैं, ठीक है, तो हरिद्वार से चलेंगे तो यमुनोत्री सबसे पास पड़ेगा, फिर आपका केदारनाथ, फिर आपका गंगोत्री, फिर आपका बद्रीनाथ। ठीक है, तो कौन सा जगह आपका? पहला आपका गंगोत्री यमुनोत्री था। ठीक है, फिर आपका फिर आपका केदारनाथ आता है, फिर गंगोत्री आता है, फिर आपका बद्रीनाथ आता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? अब यहाँ पे बोला गया है समुद्र तल से ऊंचाई के अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गंगोत्री हो जाएगा, फिर आपका बद्रीनाथ हो जाएगा, यमुनोत्री, फिर आपका केदारनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? ध्यान देना, तप्त कुंड, नारद कुंड, व्यास कुंड या फिर सतपट कुंड, सत्यपट कुंड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, देखिए बद्रीनाथ में नहीं है, व्यास कुंड नहीं है बद्रीनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तप्त कुंड, नारद कुंड आपको वहीं पे मिल जाएंगे। 41वां क्वेश्चन है, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है? काली मठ रुद्रप्रयाग में है, ये आपका सही है बिल्कुल। शंकर मठ पौड़ी में, ये भी सही है। ज्योतिर्मठ चमोली में, ये भी सही है। बट किशोराई मठ क्या है आपका? टिहरी में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है, किस चीज़ के प्रतीक हैं? नारद व विष्णु के, अर्जुन व विष्णु के, व्यास व विष्णु के या फिर गणेश व विष्णु के। अभी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइप से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नर नारायण पर्वत, इस प्रतीक है अर्जुन और विष्णु के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। ठीक है, ये आपका सही है। श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में, ये भी सही है। राम गुफा ये आपका चमोली में है, तो ये भी आपका सही है। बस शंकर गुफा अभी रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इससे पहले मैंने जो उत्तराखंड की प्रैक्टिस वर्कबुक आती है, ठीक है, जो परीक्षा वाणी की, जिसमें आपके क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने वो वीडियो पूरी कंप्लीट करवाई है लिस्ट में, 50 वीडियो में आपको पूरी बुक से मिल जाएगी वहाँ पे। तो हर चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, वो तो पहले आप परीक्षा वाणी को पढ़िए, फिर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है 1 घंटा, तो उसमें से आप प्रैक्टिस के लिए उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद होनी हो जाएगी। इससे क्योंकि आप कितना ही पढ़ेंगे, जब तक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ठीक है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विल्व पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे देखेंगे हमारा यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हरिद्वार की अधिष्ठानी देवी है मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी या फिर शारदा देवी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा माया देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या फिर पौड़ी में? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है जो आपकी द्रोण घाटी है वो कहाँ पे है? ये देहरादून में है। ठीक, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? फन वैली, रोवर्स गुफाएं, मालसी डियर पार्क और हरकी दून। ठीक है, तो इसमें से देखिए फन वैली हो गया, रोवर्स गुफाएं हो गई, मालसी डियर, ये सब देहरादून में है, बाकी हरकी दून क्या है आपका? देहरादून में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? देखिए आर 2023 जो 2023 के एंड में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ही पूछा गया था। तो धौलीनाग, बेड़ीनाग, नागनाथ पोखरी या फिर कालीनाग। तो इसमें से बोला गया कि मंदिर गढ़वाल में स्थित कौन सा है? ठीक है, तो नागनाथ पोखरी जो है वो है आपका गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है। देखिए ये कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, अभी भी इसके बारे में पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। तो ये है आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंड शैली या फिर मुगल शैली में। तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड शैली का मंदिर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा? सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 50वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गंगोत्री या वह यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर मसूरी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मसूरी। तो मसूरी को आपका क्या कहा जाता है? गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? कण्वाश्रम, कनखल, कल्पेश्वर या फिर कालसी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कनखल का यहाँ पे क्या है? उल्लेख मिलता है किसमें? कालिदास की जो मेघदूतम है। ठीक है, दो क्वेश्चन मिल गए। मेघदूतम पूजा किसका काव्य है? कालिदास का है। इसमें मिलता है आपका कनखल का वर्णन मिलता है। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? देवी कुंड, होमकुंड, हेमकुंड या फिर रूपकुंड में? इसका राइट ऑप्शन है आपका हेमकुंड। ठीक है, चितई मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय का मंदिर माना जाता है, यहाँ पे चिट्ठियाँ वगैरह लिखी जाती हैं। ठीक है, तो नैनीताल में, चंपावत में, अल्मोड़ा में या फिर बागेश्वर में? देखिए चितई गोलूदेव मंदिर है जो है वो है आपका चितई मंदिर अल्मोड़ा में। ठीक है, होने को चंपावत में भी यहाँ पे गोलूदेव का मंदिर है, पर चितई की बात करेगा तो ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। 54वां क्वेश्चन है, देवीधुरा के प्रसिद्ध भगवान मेले। अभी देवीधुरा मेला लगता है कहाँ पे आपका? ये आपका चंपावत में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। गढ़वा जो प्रसिद्ध भगवान मेला अभी लगता कब है आपका? रक्षाबंधन के दिन लगता है। ठीक है, यहाँ पे पत्थरों की क्या होती है? एक दूसरे पत्थरों की बरसात की जाती है। ठीक है, अभी तो 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? इसके ऊपर संज्ञान लिया गया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब यहाँ पे क्या होती है? अब यहाँ पे आपस में जो नाशपाती वगैरह होते हैं उसकी यहाँ पे आपस में वो करते हैं। ठीक है, उगा खींचते हैं। तो बोला गया कि इसमें से देखिए इसमें 4 खाम होती है। ठीक है, 4 खाम है, वो आपस में क्या करती है? एक दूसरे को 4 खाम आपस में एक दूसरे पत्थर से मारती हैं। तो यहाँ पे इसमें से बोला गया कि एक नहीं है। और ये एग्जाम में देखिए 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो लमगड़िया, चमियाल, लटवाल और वालिक। तो इसमें से बोला गया कि कौन सी नहीं करती है। ठीक है, देखिए इसमें लमगड़िया है, जो चमियाल है और वालिक है। ठीक है, ये 3 तो हैं, बस लटवाल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हैं आपके केरल के। ठीक है, मद्रास केरल साइड ऐसे साउथ के होते हैं, याद रखना, साउथ इंडिया के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपके शंकराचार्य जी है वो वहीं से थे। ठीक है, तो इसके उनके द्वारा ही यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। तो बद्रीनाथ के रावल पुजारी होते हैं, ये आपके केरल क्षेत्र या दक्षिण भारत भी कभी कभी ये भी आता है, तो दक्षिण भारत भी लिखा होगा तो आप उसमें भी क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उद्यान, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है? ये आपका हरिद्वार में भी है, ये आपका देहरादून में भी है, ठीक है, और ये आपका पौड़ी में भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा? देखिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो आपके कॉर्बेट में आते हैं। ठीक है, कॉर्बेट में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बोला गया है तो ये आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखो आप, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एशिया, भारत का ही नहीं एशिया का ही सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करेगा तो ये आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60वां क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। अब देखिए वन्यजीव अलग है और नेशनल पार्क अलग है, तो सर्वाधिक वन्यजीव की अगर बात करेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी कहाँ से? नारद कुंड से, गौरी कुंड से, होम कुंड से या फिर हेम कुंड से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये निकाली थी कहाँ से? नारद कुंड से निकाली थी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका RO का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है डांगसरा पैठानी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीही के अंतर्गत है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी या फिर हरिद्वार में? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में है महाकाली शक्तिपीठ। चलिए प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो नागनाथ का मंदिर है वो है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? चंपावत में है। ठीक है, बालेश्वर हो गया या फिर आपका नागनाथ हो गया। ठीक है, या फिर घटकुल मंदिर जो है, ठीक है, घटोत्कच मंदिर, वो भी चंपावत में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़? ये क्वेश्चन मैं अभी करवाया भी था आपको, चितई मंदिर करके। ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 66वां क्वेश्चन रहेगा आज का। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले में के अंतर्गत है? ठीक है, टिहरी में, पौड़ी के अंतर्गत, हरिद्वार में, ठीक है, या फिर आपका देहरादून में? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका टिहरी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच केदार में सम्मिलित नहीं है? देखिए पंच केदार मैंने अभी करवाया था स्टार्टिंग में वीडियो के। ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं है? तुंगनाथ नहीं है, कल्पेश्वर नहीं है, रुद्रनाथ नहीं है, या फिर जागेश्वर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो पंच केदार है, पंच केदार के अंतर्गत जागेश्वर नहीं आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया है? अल्मोड़ा, नैनीताल, कौसानी या फिर रानीखेत में? तो ये बनवाया गया आपका, कहाँ पे बनवाया हुआ है? सॉरी, ये बनाया आपका नैनीताल में। कहाँ पे बनाया है? नैनीताल में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला है देवताओं का द्वार हरिद्वार का कहा जाता है, ये आपका क्या है? सही है। गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी, ये भी सही है, अभी करवाया था ये। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा का द्वार गंगोत्री नहीं। अब यहाँ पे आपका जो गंगा का द्वार गंगोत्री है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी में? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में छिपला केदार। ठीक है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर अमरनाथ? इसका राइट ऑप्शन है आपका केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, नैनीताल, देहरादून या बागेश्वर में? ठीक है, जो बागनाथ मंदिर है ये आपका बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जो कंडवाश्रम है वो है आपकी मालिनी नदी के तट पर, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, ये आपका सही है। नारंगमत्ता उधम सिंह नगर में है, ये भी सही है आपका, सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है, सिक्कों के तीर्थ के नाम पे। झंडा मेला लगता है देहरादून में, ये भी सही है आपका। तो उपरोक्त तीनों कथन क्या है आपके? सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, खिरसू पर्यटन के क्षेत्र के लिए काफ़ी उत्तराखंड में इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड में, और खिरसू का नाम भी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? खिरसू आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे आपका? पौड़ी गढ़वाल में है खिरसू आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून? इंपॉर्टेंट है, तो टपकेश्वर मंदिर है आपका, ये आपका देहरादून में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन है, नाग देवताल किस निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए डायरेक्टली राइट पे ऑप्शन करेंगे हम,
रानीखेत अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिरान कलियर कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका रुड़की के नज़दीक है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बहुत से बच्चे हरिद्वार करेंगे, हरिद्वार रुड़की में आता है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखना होता है हमको, ऑप्शन नियर बाय ऑप्शन कौन सा दिया होता है, ठीक है। तो अगर रुड़की हमको दिया हुआ है तो हम रुड़की में टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन को अप्रोच होती है वहाँ पे एग्जाम टाइम पे आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब बहुत से बच्चों ने हरिद्वार पढ़ा होगा तो सीधे वो नीचे और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और यहाँ क्लिक कर लेंगे, बट गलत होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में नियर बाय ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि रिसेंट में अभी उत्तराखंड का यूके SSC का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि जो मायावती आश्रम है, ठीक है, तो मायावती आश्रम जो है वो कहाँ पर है। अब सब बच्चों को पता है कि वो आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, चंपावत में तो है पड़ता है, बट उसमें लोहाघाट, चंपावत के अंतर्गत लोहाघाट के पास में पड़ता है वो, तो लोहाघाट भी ऑप्शन में था। तो बहुत से बच्चे चंपावत करके आए थे, पर आयोग ने लोहाघाट आंसर माना क्योंकि वो लोहाघाट के नियर बाय पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा देख के क्वेश्चन करना, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत हो जाता है जल्दीबाजी में, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, E.T. एंटिंगसन या फिर पी बैरन, ठीक है। तो नैनीताल की खोज हुई थी 1842 के आसपास हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा की गई थी, पी बैरन के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है, तो सूर्य मंदिर है कटारमल का अल्मोड़ा। ये 3 से 4 बार देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 5वीं बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मान के चलिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन। कभी पूछा जा रहा है कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, कभी पूछा जा रहा है कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ठीक है, कभी पूछा जा रहा है कटारमल सूर्य मंदिर किस चीज़ के लिए है, तो सूर्य मंदिर है, अल्मोड़ा में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 81वां क्वेश्चन है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है, ये गुफा है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर जो गुफाएं हैं वो आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है, गुफा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी सही है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, कालीमठ नैनीताल, ए एंड बी दोनों सत्य हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, क्योंकि फर्स्ट भी सही है, हर्षिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, वह कालीमठ नैनीताल में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न में से युग्म का सही युग्म का चुनाव करना है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। जागेश्वर मंदिर समूह है अल्मोड़ा में, ये भी आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गलत युग्म का चुनाव करना है यहाँ पे। भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, ये आपका सही है। कैंचीधाम मंदिर देखिए, अब कैंचीधाम अल्मोड़ा में नहीं है, ये आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका गलत पूछा गया तो गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा। कालीमठ रुद्रप्रयाग में है, ये आपका सही है। कुंजापुरी मंदिर टिहरी में है, ये भी आपका सही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्राचीन समय में निम्न में से किसे गुप्तचर नामक रूप से जाना जाता था, ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर श्रीनगर को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऋषिकेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर साथ में आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी करिए, ठीक है, बट डिसलाइक करते हैं वीडियो तो उसका रीजन बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगी हम उसमें उस चीज़ को वहाँ पे जो कमी होगी इस वीडियो में, आपको कुछ पसंद नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में अगर सजेशन देते हैं तो हम आगे उसको इंप्रूव करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। बट अगर डिसलाइक करते हैं तो आप कमेंट करके जाइए, क्योंकि हमको इससे क्या होता है कि एक फीडबैक मिलता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से पर्वतपदी नगर हैं, काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये तीनों आपके पर्वतपदी नगर हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और पर्वतपदी नगर क्या होते हैं, मतलब जो एकदम से जहाँ से पहाड़ खत्म होते हैं और मैदानी एरिया टाइप आता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे पर्वतपदी नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, श्रीनगर, रुड़की, काशीपुर या फिर धारचूला में, तो ये है आपका श्रीनगर में है, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर आपका श्रीनगर में है। चलिए 88वां क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है, तो हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मायावती या गंगाद्वार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। चलिए 89वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बाड़ाहाट, क्या है आपका बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा इसका। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदी नगर नहीं है, ठीक है, टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या फिर हरिद्वार। देखिए टनकपुर पर्वतपदी नगर है, कोटद्वार पर्वतपदी नगर है, हरिद्वार भी है, बट रुद्रपुर क्या है आपका पर्वतपदी नगर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, देखिए जो 108 शक्तिपीठ है भारत में, ठीक है, उसमें से पूर्णागिरि का भी यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है, पूर्णागिरि में 108 में आता है, और ये है आपका टनकपुर चंपावत में, चंपावत में जो टनकपुर जगह है शारदा नदी के किनारे पे है, नेपाल बॉर्डर, तो ये आपका पूर्णागिरि मंदिर यहाँ पे है, अन्नपूर्णा पर्वत पे है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी, अन्नपूर्णा पर्वत पे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से
स्थान कौन से स्थान में देहरादून जनपद में स्थित है? मौलसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला, ये तीनों क्या हैं आपके देहरादून जनपद में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93वां क्वेश्चन है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में या फिर गंगोत्री में? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल डिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, मसूरी, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग में? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल डिब्बा जो नामक पर्यटन स्थल है आपका वो है आपका मसूरी में। ठीक है, 94 का बी हो जाएगा। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? नैनीताल, भीमताल, रानीखेत या फिर हल्द्वानी? ठीक है, तो टिफिन टॉप है ये है आपका नैनीताल में है। ठीक है, महासु देवता की पूजा होती है। ठीक है, जो महासु देवता की पूजा होती है वो देहरादून में होती है, देहरादून में जौनसार क्षेत्र में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो जौनसार क्षेत्र में होती है महासु देवता की पूजा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था आपका कौसानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम 2 से 3 बार कर चुके हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है तो ये है आपका सौम्यकाशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। ठीक है, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? देखिए अब ये क्वेश्चन पुराना 2017 का क्वेश्चन था, बट अभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसको भारत का अंतिम गांव नहीं, अब इसको भारत का पहले गांव की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, इसको याद रखना, पहले गांव की संज्ञा दे दी गई है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर दिशा में भारत का पहला जो गांव है माणा वो किस जिले में है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका चमोली में। ठीक है, तो चमोली माणा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला गांव हो गया है, संज्ञा दे दी गई है इसको। चलिए, फ्रैंकी स्मिथ ने किसकी खोज की थी? कॉर्बेट फॉल, फूलों की घाटी, काली घाटी या फिर बुद्ध स्तूप? तो ये है फूलों की घाटी की खोज की गई थी, फ्रैंकी स्मिथ के द्वारा की गई थी, चमोली में है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में संयंत्र टापू स्थित है। ठीक है, हरिद्वार में, श्रीनगर में, देहरादून में या फिर उधम सिंह नगर में? तो संयंत्र टापू है आपका श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध या फिर मांडू सिद्ध? तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है भैरव सिद्ध यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। डीडीहाट, देवधुरा, देखिए ये भी मैं करवाया था अभी। ठीक है, देवधुरा में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जागेश्वर धाम अभी न्यूज में भी है। ठीक है, तो जटागंगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या फिर गंगोली हाट? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में है। गंगोली हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्जिया देवी जो मंदिर है वो आपका रामनगर में पड़ता है। ठीक है, रामनगर के आसपास पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे पे है? तो ये यहाँ पे कोसी नदी के किनारे पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। चलिए 107वां क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, मुचकुंद गुफा स्थित है। ठीक है, तो मुचकुंद गुफा है वो कहाँ पे स्थित है, इसके बताना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग में? तो ये है आपका देवप्रयाग में है शंकर गुफा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विष्णुप्रयाग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व धरोहर स्थल है? केदारनाथ दूनागिरी, जिम कॉर्बेट पार्क विंसर व फूलों की घाटी, नंदा देवी पार्क व फूलों की घाटी? तो विश्व धरोहर स्थल की यूनेस्को की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रम्माण है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 2009 में इसको विश्व विरासत घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2015 को उत्तराखंड में राज्य में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश या देवी दुर्गा? तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में जो है, ठीक है, तो इसमें भगवान शिव ये कहा जाता है कि यहाँ पे 124 क्या है शिवलिंग है रखे। ठीक है, कैची धाम की स्थापना की थी
ठीक है। तो ये की गई थी कैची धाम की स्थापना, काफ़ी फेमस है अभी नीम करोली बाबा का मंदिर, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, जो काठगोदाम है वो आपका गोला नदी के तट पर बसा है, और अभी जमरानीबाद जो परियोजना बन रही है वो भी गोला नदी बन रही है, तो हल्द्वानी काठगोदाम इसके निकट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। भारत का लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ पे। ठीक है, तो लाइकेन पार्क है ये बनाया जा रहा है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? नीलकंठ महादेव की बात कर रहा है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर चमोली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल नीलकंठ। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क सहायक 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था ये। ठीक है, तो जून 2002 में ये शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भद्राज एक लोक देवता है, अब कहाँ के हैं ये बताया है? जौनसार बाबर के, नीति घाटी के, काली कुमाऊं के या फिर गढ़वाल के राठ क्षेत्र के? तो ये हैं आपके जौनसार बाबर क्षेत्र के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या फिर अल्मोड़ा में? कोटेश्वर है जो ये है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बैसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या फिर चंद शैली? तो इसकी स्थापना की गई है नागर शैली में की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी टिहरी, देहरादून, पौड़ी या फिर हरिद्वार? तो ये है लाखा मंडल जो है आपका वो आपका देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए वीडियो 2023 का जो कोई पेपर हुआ था, अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नया पैटर्न यहाँ जो वीडियो का पेपर होता है इसके बाद नया पैटर्न बन चुका है उत्तराखंड के जो इको ट्रिपल एससी के एग्जाम है, तो अभी उसके बाद 4 से 5 पेपर हो गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर। ठीक है, अगला है कौसानी अनासक्ति आश्रम, ये आपका सही है। ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार में है, तो अब ऋषिकेश में नहीं हो, गलत हो जाएगा। जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम, नहीं गलत है आपका। चंपावत मुगलगढ़ी, ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ पे 2 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, विकास को प्रोत्साहन करना, रेल नेटवर्क को प्रोत्साहन करना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना, संस्कृति को प्रोत्साहन देना। और वो जो पर्वतमाला मिशन चल रहा है, ठीक है, इसका है पर्यटन को प्रोत्साहन देना। जो पर्वत वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे पर्वतमाला चल रही है, और जो कोस्टल लाइन वाले हमारे जो वहाँ पे सागरमाला चल रही है स्कीम। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ वही है कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, उसको प्रोत्साहन किया जाए। पर्वतमाला जो पर्वत मतलब जो हिमालय राज्य हैं उनको पर्वतमाला चल रही है, और सागरमाला आपकी जो कोस्टल लाइन है समुद्र वाले वहाँ चल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन का यहाँ पे वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और पर आप बता के जाएंगे कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि जो भी चेंजेस करने होंगे अगली वीडियो में वो चेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।